अभी मैं यहाँ पे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रही थी और मेरे को यहाँ पे ऐसा लगा कि भाई ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपको लोगों को भी बता देना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि oogenesis जब भी होता है तो उसमें 2 बार हमारा जो oocyte होता है वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो चुका है। क्यों अरेस्ट हुआ है ये, और ये कौन सा स्टेज में अरेस्ट हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में अरेस्ट हो जाता है और उसके बाद इसका जो अरेस्ट है वो मतलब कब खुलता है, तो ये कब खुलता है जब बर्थ टिल प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अटेन होती है ना तब ये अरेस्ट खुलता है प्रोफेस 1 मियोसिस 1 से, और तब ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। अब ये क्यों अरेस्ट होता है भाई, देखो अगर कोई नॉर्मल जिंदगी जी रहा है ना तो वो सेकेंडरी oocyte के साथ ही जी रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो जाएगी और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ओवम बन जाएगा। मतलब कि पहले तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि सीधी सी बात है प्रेगनेंसी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या होता है। भाई देखो स्पर्म के पास तो ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता नहीं है, तो हमारा जो ये ओवम होता है ना यही हमें साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें आगे जाइगोट के लिए साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है ना भाई, उसी से तो वो जिएगा मरेगा, मतलब जो भी चीज़ है वो उसी से आगे होती है। ठीक है, तो अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो सेल डिवाइड कैसे होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा तो बड़ा कैसे होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें टू रिटेन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म फॉर ओवम एज स्पर्म डजंट हैव अ लॉट साइटोप्लाज्म टू हैव साइटोप्लाज्म इन फ्यूचर जाइगोट दिस हैपन्स। इसीलिए हमारा ओवम जो बेचारा होता है इसके पास ज़्यादा हैप्लॉइड होता है एक तो, और ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है इसके पास, जबकि स्पर्म के पास नहीं होता। तो मैंने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स हो जाती है और ब्रेक कर देती है, रिलीज कर देती है सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। ये हमें पता चल गई है। और जब ये अरेस्ट कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म की एंट्री होती है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।